नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्ज कीजिए आप मोबाइल चला रहे हैं और अचानक से किसी अननोन नंबर से एक ऐसा नंबर जिसे आप नहीं जानते, जो आपके मोबाइल पर सेव नहीं है, या वो नंबर भी कुछ इस तरह से है जो सामान्य नंबरों से अलग भी दिख रहा है और वीडियो कॉल आती है आपके व्हाट्सएप पर और आप उसे रैंडमली उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं उसे, और सामने जो नज़ारा है उसे देखकर आप हैरान हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी कोई पुरुष, कोई महिला न्यूड भी हो सकते हैं और फिर आपसे वो वैसा ही करने के लिए कह सकते हैं। मन चूंकि चंचल होता है इसलिए बहक भी जाते हैं कई बार। जो बहक जाता है वो दरअसल फंस जाता है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट करने वालों का ये पहला हथकंडा होता है। चिराग, इस तरह की कई शिकायतें लोगों को मिल रही हैं। एक केस तो अभी अपने ऑफिस में भी हुआ, हमने उस पर भी स्टोरी की थी। और ये तो एक तरीका है कि आपको आकर्षित किया उस तरह की चीज़ों से और आप उनके जाल में फंस गए और फिर उन्होंने बहुत सारे लोग होते हैं वो भी वैसा ही करने लगते हैं जैसा उधर से किया जा रहा है और फिर वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और जब आप इस बातचीत को बंद करते हैं उसके बाद फिर आपके पास मैसेज आता है, कॉल आती है कि आपका ये वीडियो है और इस तरीके से फिर वहां से वो ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। ये तो एक हथकंडा है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा हथकंडा जिसमें बड़े बड़े प्रोफेसर, IITN, डॉक्टर, बहुत सारे इस प्रोफेशन के लोग इसमें फंसे और करोड़ों का घपला ये महीने में हो जाता है। उसमें वो कॉल करते हैं कि आपने कोई ऑर्डर दिया था, आपका कोई ऑर्डर है, फला उस पर रुका हुआ है, मान लीजिए किसी एयरपोर्ट पर आपका ये रुका हुआ है, फिर वो आपको डराएंगे और कोई पुलिस अधिकारी बनकर बात करेगा, कोई सरकारी ऑफिसर बनकर बात करेगा, इसमें हेरोइन है, इसमें कोकीन है, या आपके नाम से, या आपका आधार है, फलाना ठिकाना, और फिर वो आपसे थोड़ा मुलायम होकर बात करेंगे कि इसको हम सुलझा लेंगे, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा, और अब आप हमारे साथ जूम पर जुड़िए या स्काइप पर जुड़िए और आपके साथ आसपास कौन है सारे पर्दे बंद करिए, वो करके आपके माइंड को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। इसे ही हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये धीरे धीरे पुलिस की साइबर टीम की तमाम प्रयासों के बावजूद लगातार बढ़ रहा है। लोग इतनी जागरूकता, इतने वीडियोस हमने इस पर बनाए, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। क्या करें लोग, कैसे बचें इस डिजिटल अरेस्ट से? देखिए, हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरे पास कॉल आया, मैं तो खुद ही पीड़ित हूँ, मैं बता देता हूँ। और व्हाट्सएप कॉल था, मैंने उठाया, उसमें पुलिस वाले की तस्वीर थी। ठीक है। मुझे कहा आपका बेटे का नाम ये है, मैंने कहा। उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अच्छा, बेटा तो आपका छोटा है? तो मेरी एकदम हंसी छूटी। मैं कहा अच्छा, तो आप जो है इस थाने में आ जाओ फटाफट, और ज्यादा मैं आपको डिटेल वहीं बताऊंगा। उसके ऊपर रेप केस लगी। मैं डर गया, मैंने कहा क्या बोले जा रहा है, ये क्या बोले जा रहा है आदमी। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो कहता मैं इस फलाने थाने से बोल रहा हूँ, आ जाओ। और दिल्ली का थाना उन्होंने बताया, उनको पता था कि दिल्ली का नंबर है, दिल्ली का थाना बताया। मैंने कहा अच्छा, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। मैंने जब फोन काटा तो उसमें देखा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की फोटो लगी हुई थी उसकी व्हाट्सएप पर। तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा मेरे पास तो उनका नंबर है, ऐसा तो नहीं है उनका कोई नंबर। फिर मैंने उसको कॉल बैक किया दोबारा, और फिर फिर 1-2 बार उसने फोन नहीं उठाया, फिर फाइनली हो नहीं पाई बात। अभी पीछे एक कॉल मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें था कि आपकी एक पॉलिसी है, वो आपकी एक्सपायर हो रही है, आप इसमें पैसा जमा कराइए फटाफट, ताकि आपको अच्छे बेनिफिट मिल जाए, वरना ये खत्म हो जाएगी। मैंने कहा मैंने कौन सी ऐसी पॉलिसी कराई थी? तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। मैंने कहा मैंने कोई पॉलिसी कराई? कह रहे आपने कोई पॉलिसी नहीं कराई है इस तरह की। मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे कह रहा है कि 3 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आप पहले 50,000 रुपये जमा करा दो। तो मेरे पापा ने कहा, मैंने कहा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ना, आपने 2-4 इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लिया, भूल जाते हैं। तो मुझे लगा शायद ऐसा हो कि मैं भूल गया हूँ। तो फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, मुझे लगा ऐसी तो कुछ नहीं। और मैंने जो वो मैसेज देखा, वो मैसेज भी प्रोफेशनल मैसेज नहीं लग रहा था जिस तरह से होना चाहिए, कि ऐसा लग रहा था किसी ने राइट किया उसको। तो मैंने दोबारा कॉल बैक किया, पूछा कि भाई ये कहाँ का है। मैंने कहा आप मुझे एक काम करो, वो पॉलिसी भेज दो, ताकि मैं एक बार रिकन्फर्म करूँ कि क्या पॉलिसी नंबर है। तो फिर उन्होंने मुझे पॉलिसी नंबर उसमें लिखा हुआ था। मैंने वो पॉलिसी नंबर वेबसाइट पे जाके देखा, पर्टिकुलर वो जो ब्रांड का था, वहाँ कोई पॉलिसी नंबर ही नहीं था, और मुझे बताया गया ऐसे कोई पॉलिसी नंबर ही नहीं है। तो मुझे तो अवेयर था, तो मैं बच गया। लेकिन तीसरा मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। ये तो 2 एग्जाम्पल आपको ताज़ा मैंने दिए। अमूमन इस तरह के कॉल्स हमारे पास रोज ही आते हैं।
कि पुलिस वाला जो आजकल ये बहुत चलन है कि पुलिस वाले की फोटो होती है, उसमें आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। एक जो आपने बताई, एक मैंने अपने ऑफिस का ही, किसी का नाम नहीं लूंगा, उनका इस तरह का केस सॉल्व करवाया, मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें पता चला जी वो डिजिटल अरेस्ट हो गए। सेम यही व्हाट्सएप कॉल आया, वहां से न्यूड कोई लड़की थी, उसके बाद वो रिकॉर्ड कर लिया गया, और उसके बाद वो बेचारे इतना शर्म के मारे बता नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद फाइनली उन्होंने बताया किसी तरह, तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो डर के मारे पैसे ट्रांसफर कर दिए इनको। ओह माय गॉड। तो मैंने पूछा आपने क्यों कर दिए ट्रांसफर? कह रहे नहीं मैं तो डर गया, उसने रिकॉर्ड कर लिया, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। तो आप सोचिए ये जो चलन है अनूप, ये इतना ज्यादा चल रहा है। लेकिन आपने 3 घटनाएं बताई, इसमें क्या आपने कोई कंप्लेन दर्ज कराई? जैसे पहला आपके बेटे पर रेप का अब ये तो कंप्लेंट मैंने नहीं कराई, रीजन बताता हूँ क्यों नहीं कराई, क्योंकि मुझे पता था इस तरह के फेक कॉल्स चल रहे हैं, इसमें कौन एनर्जी वेस्ट करे जाके कंप्लेंट करे फिर बाद में। तो क्या कि ये वजह है क्या चिराग, क्योंकि जब आप जैसा सूझबूझ वाला व्यक्ति, जैसे सब कायदे कानून के बारे में हर एक चीज पता है, जब वो अगर कंप्लेन मान लीजिए उसको कह रहा है कि यार ठीक है ये तो आती रहती है कॉल, तो फिर आम लोग तो नहीं कराते होंगे, जाहिर है नहीं कराते। और यही वजह है कि ये लोग, इन लोगों का मन इतना बढ़ गया है। ये भी एक वजह है। दूसरी वजह मैं आपको बताता हूँ, लोग डर जाते हैं। या तीसरी वजह वो कहते हैं कौन लफड़े में पड़े यार आज की डेट में। जो आप बता रहे हैं ना ये वीडियो कॉल का, ये मेरे भाई के साथ हुआ। मेरा भाई सन्नी, उसको नई उम्र का लड़का है, वीडियो आई, कुछ आया, अब ये उसको चौकन्नी निगाहों से देखने लगा होगा, जाहिर सी बात है, वो उन्होंने सारा उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब उन्होंने ब्लैकमेलिंग का कार्यक्रम शुरू किया इसको, और ये 24 घंटे तक परेशान रहा। बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम इसका चलता है, तो घर से कहीं निकलना नहीं है। अब मुझे 24 घंटे के बाद ये बात पता चल रही है, जब मुझे मदर ने बताया कि ये इतना चुप है, ये है वो है कुछ। फिर मैंने पूछा, जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने कहा भाई तू चिल कर, और फिर वो नंबर भेज रहा है, इसमें पुलिस की फोटो लगी। मैंने कहा अरे सब ठीक है ये। फिर मैंने उस नंबर पे बात की, फिर उसने मुझे बताया कि मैं संसद मार्ग थाने से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थाने में ही फोन कर लेता हूँ। मैंने थाने में फोन किया, तो फिर वहां से कहा कि नहीं ऐसा इस नाम का हमारे पास कोई नहीं है, सब फेक कॉल है, फर्जी कॉल है। तो ये रैकेट के इसलिए चल रहा है क्योंकि हम शिकायत नहीं दर्ज कराते, हम अवेयर नहीं है, हम इसे बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि ठीक है यार इस तरह की कॉल तो आती रहती है। ये वजह क्या है कि इनका मन इतना ज्यादा बढ़ गया है। मैंने भी नहीं शिकायत दर्ज कराई आपकी तरह। क्यों? मुझे भी यही लगा कि यार ये तो आती रहती है इस तरह से। तो हमें भी यही लगा आती रहती है। नहीं, मुझे पुलिस ने भी कहा, मैं संसद मार्ग थाने में फोन किया मैंने, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप छोड़िए, ये सब तो आती रहती है ये सब। मैंने पॉलिसी के लिए भी चेक किया, कंपनी में फोन किया, उनका ये कोई पॉलिसी नंबर ही नहीं है आपका, ऐसा कोई आपके नाम से कोई। तो मुझे तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो अवेयर है, हमें इस बात का अंदेशा है, लेकिन 50% लोग अवेयर नहीं होते, वो उनको इतना पाला नहीं पड़ता इस तरह की कॉल्स का। मैं आपको बताऊं, रैंडमली मुझे आज भी 5 से 6 कॉल्स आती हैं जिनको मैं आपका लोन अप्रूव कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं काट देता। अरे एक दिन तो मुझे कॉल आई चिराग भाई कि सर, हमने, कोई महिला बोल रही थी कि मैं फला होटल से बोल रही हूँ और हमने लकी ड्रॉ निकाला है, उस लकी ड्रॉ में आपका और मैडम का नाम आया, और आप आइए और आप आइए, हम आपको गिफ्ट देंगे, ये देंगे। मैंने कहा वो मैडम आप मुझे गिफ्ट मेरा भिजवा दो आप यहीं। वो कहते नहीं, वो आपको यहीं आकर लेना होगा, हम आपका ऑनर करेंगे, ये है वो है। मैंने कहा आप फिर रख लो उसे। हाँ, वो बुलाते हैं कि आप पर्टिकुलर जगह पर चले, और जो लोग चले जाते हैं, आप पता नहीं उनके साथ क्या वो लूटते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, मैं क्योंकि मैं ऐसा कोई केस आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन ये जो ट्रेंड है, जैसे बैंक से कॉल आना, इंश्योरेंस से कॉल आना, पॉलिसीज ले लीजिए, इसके अलावा आपके जो ऑफर्स दिए हैं बैंक ने, ये इस तरह की कॉल्स पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े अनवांटेड कॉल्स पर बहुत स्ट्रिक्ट बोला था, ये बंद कीजिए। ये एक आम आदमी, आप सोचिए कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, अचानक फोन बजता है, आप उठा लेते हैं और पता लगता है ये केस हुआ, वो जगह मैं अभी भूल रहा हूँ, महिला के पास फोन आता है कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई। बताइए, उस महिला को हार्ट अटैक आ गया, कोलैप्स। बताइए, इस लेवल पर भी चीजें हो रही। मेरे फादर के पास एक दिन कॉल आई, मेरे फादर होम टाउन में ज्यादातर वक्त बिताते हैं रिटायरमेंट के बाद। उनके पास कॉल आई कि आपका बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो आप इस फला थाने में आ जाइए, और सारी चीज़ वही जैसे आप बता रहे हैं, सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, उन्हें ये तो पता था कि भाई मेरा केस तो नहीं होगा, मुझे तो पकड़ेगी तो मैं अपने आप को खुद ही छुड़ाऊंगा। तो उन्होंने मेरे भाई के पास फ़ोन किया, तो वो तो घर से निकलता ही नहीं, वो तो वर्क फ्रॉम होम ही उसका रहता है। तो उसने कहा मैं अभी घर पे हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। फिर मैंने फादर को फ़ोन किया, मैंने कहा आप जो है इस तरह की कॉल को एंटरटेन मत करिए, सब फ्रॉड है, फेक है। जब पहली बार कोई कहीं नहीं पकड़ा गया है, पहली बार कॉल आई, ये कॉल सिर्फ मेरे पास नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर्स के पास भी, मेरे पापा के पास भी एक बार आई, मेरी मदर के पास भी आई। तो जब मेरी मदर के पास आई तो मेरी वाइफ साथ में बैठी हुई थी मेरे पापा के साथ, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी कॉल आ रही है कि क्या चिराग को पकड़ लिया पुलिस ने। तो वो भी हंस पड़ी और उसने कहा कि मेरी अभी 5 मिनट पहले बात हुई है, तो ये कॉल्स आती हैं। तो मतलब हम लोग अब इस चीज़ को लेकर बहुत यूज्ड टू हो गए हैं।
और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि कंप्लेंट मैंने अपनी पत्नी से अभी जब ये केस हमारे ऑफिस में ऐसा डिजिटल अरेस्ट का हुआ, मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मतलब अगर तुम्हारे पास कॉल आए कि जो है कि अनूप का एक्सीडेंट हो गया है, फला हॉस्पिटल में भर्ती हैं और हमने उनको एडमिट करा दिया है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप ये इतने पैसे फटाफट ट्रांसफ़र कर दीजिए और आप लोग भी आ जाइए, तो तुम क्या करोगी पहले? तो उसने कहा मैं तो वही यही करूँगी। मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना, पहले मुझे फ़ोन करना है। तो ये अवेयरनेस कैसी है? और पढ़ी लिखी है, मतलब जब पढ़े लिखे लोग अगर इंसान जब पैनिक की सिचुएशन किसी के आगे क्रिएट कर दोगे तो अच्छे पढ़े लिखे भी फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब एकदम तो सडनली बंदा शॉक ही हो जाएगा ना कि ये क्या बोल रहा है आदमी। अच्छा, इसमें एक लेवल एआई का आ गया है। अब चिराग की आवाज में अगर मुझे फोन किया जाएगा कि अनूप फटाफट जो है इतने भेज दे, मैं यहाँ बहुत अर्जेंट, तो इससे हम कैसे बचेंगे? इसके बचने का कोई तरीका नहीं है। वजह मैं आपको बताता हूँ भाई, अगर कोई फोन कर रहा है तो वो नेचुरली अपने नंबर से कर रहा है फोन, और अगर मेरी आवाज निकाल रहा है तो आपको तो मेरा नंबर पता है, तो आप ये कर सकते हैं कि मेरे नंबर पर दोबारा कॉल करके। लेकिन ये इतनी समझ, इतनी सूझबूझ उस सिचुएशन में रहे तब तो। अब पहले आप थोड़े समय पीछे जाइए, 5-6 साल पीछे तक, जब हम फेसबुक चलाते थे तो मैसेंजर में आता था, मान लीजिए आप चला रहे हैं, मेरी आईडी मेरी फोटो लगी, सब कुछ है, और मैसेज आ रहा है कि मुझे इतने रुपए भेज दीजिए। तो आज भी आते हैं। हाँ, वो आज भी आते हैं। और फिर पता किया जाता है अरे मैं नहीं हूँ भाई, मेरे नाम से फर्जी मांगा जा रहा है पैसा। एक डीसीपी अभी थे पहले, तो उन्होंने मुझे भेजा हाय, मैंने भी लिखा हाय, तो उन्होंने लिखा कि यार चिराग आई नीड मनी। मैंने कहा एक आईपीएस को मेरे से पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? तो मैंने कहा सर मैं आपको कॉल करता हूँ, और सडनली वो मैसेज आना बंद हो गए। तो मैंने उनको कॉल किया जिनका वो फेक कह रहा है, यार वो फेक आईडी बना हुआ है, वो पैसे मांग रहा है, मत देना बिल्कुल भी। तो अब ये इतना ज्यादा चलन हो गया क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं लोग। अब देखिए, लेकिन हमने दिल्ली पुलिस का एक मामला किया जिसमें एल्विश को और उसको बुक किया है। वो भी क्या है, वो एक पॉन्जी स्कीम है, जो स्कीम्स में लोग पैसा लगा रहे हैं एक्चुअली सबको। बट पॉन्जी स्कीम अलग है, ये अलग तरीके की ठगी चल रही है। उसमें भी ठगी है, उसमें भी यही सेम ही है कि आप ऑनलाइन वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो डिफरेंट टाइप की ठगी। इसमें तो एआई आ गया है, इसमें तो एआई आ गया है। वो आपकी आवाज में, मान लीजिए प्रतीक की आवाज में बोले, हमारे कैमरे में बैठे हुए प्रतीक, अब वो मुझसे कहे तो मैं तो उसकी आवाज पहचानता हूँ, वो मेरी आवाज पहचान, उसको पहले वो यही लगे ना। अभी मैं ऑफिस में बता रहा था जैसे अपनी टीम के लोगों को, तो बल्कि मजाक भी होने लगे, ठीक है सर अब आप हमारी छुट्टी कैंसिल करेंगे तो फिर हम कह देंगे ये तो एआई की आवाज हो सकती है। तो ये सूझबूझ जो है ये बहुत जरूरी है ना आना। जब तक ये नहीं आएगी तब तक फिर आप ठगते रहेंगे, कोई भी हो किसी भी तरीके से। देखिए, मुझे लगता है इसमें ना एक चीज बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करके ना ये जो कॉल्स आती है अनवांटेड, ये बंद करानी चाहिए पहले तो। पुलिस लेकिन क्या करती है, मतलब पुलिस का क्या डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम विभाग है, वो क्या करता है? साइबर डिपार्टमेंट उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है। अब जो साइबर टीम में है वो वही पुलिस वाले हैं, और वो सीख रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए, कोई ऐसा एक्सपर्ट तो वहां पर नहीं बैठे होते, लेकिन वही पुलिस वाले हैं जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। वो अब मान लीजिए कोई तिरुवनंतपुरम में कहीं किसी गांव में बैठ के कोई आदमी अगर हमें डिजिटल अरेस्ट यहाँ दिल्ली में करावल नगर में कर रहा हो तो कैसे बचेंगे? आप किस लैपटॉप से, किस डेस्कटॉप से, किस मोबाइल से, किस फोन से अगर आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इजीली पता चल जाता है आजकल कि भाई आपने इस पर्टिकुलर आपका लैपटॉप नंबर ये वहाँ यूज हो रहा है और यहाँ चल रहा है, पता चल जाता है। डेस्कटॉप का भी पता चलता है, मोबाइल का भी पता चल जाता है, नंबर यहाँ से ऑपरेट हो रहा है, लोकेशन। हाँ, लेकिन जो ठगा जा रहा है वो थोड़ी ये पता लगाएगा, वो तो उसके इशारों पर चलने लगता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये लोग नकली जज बिठाते हैं, उसमें हियरिंग होती है, बिल्कुल। सारी चीजें होती हैं, वकील की फीस भी दी जाती है, उसमें सब कुछ होता है, जुर्माना लगाया जाता है। बिल्कुल, ये इस तरह के केसेस कई सामने आए जिसमें बड़े बड़े अधिकारी बने, फंसे हैं, वो लोग फंसे हैं। तो इसके लिए तो बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। और पुलिस के पास जहां तक मैं आपको बताऊं बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसको लेकर। साइबर मेरे हालांकि गृह मंत्रालय ने देखिए नोटिफिकेशन जारी किया है, बहुत फैसिलिटीज भी दी हैं थानों को, बजट भी अलॉट किया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मुझे जिस हिसाब से एक्सपेंड हुआ ना, आप देखिए जो यूजर्स बढ़े हैं हर मीडिया पर, चाहे गूगल से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक से लेकर, इतने यूजर्स बढ़ गए हैं। वो यूजर्स को कोप अप करने के लिए इनके पास इतनी पुलिस नहीं है। अब वहां बैठ के कोई भी डिजिटली फोन भी आपको कर रहा है, आपको मैसेंजर पर भी भेजा जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें बचाव का एक ही तरीका है, वो खुद से अवेयर है। बिल्कुल, आप कितना सजग हैं ये आपके उसी पर डिपेंड करता है। और इस लंबी बातचीत का जो लब्बो-लुआब है वो यही है, आपको अलर्ट रहना होगा, आपको समझना होगा। कोई बैंक आपसे कभी कोई ओटीपी नहीं मांगता। ओटीपी का तो मतलब ही यही है कि वो आपका है, निजी है, कॉन्फिडेंशियल है, और किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है।
पहली कॉल पर आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। कोई भी इस तरीके की बात कर रहा है, और एक चीज हमेशा जान लीजिए कि बिना मेहनत के कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। कभी कोई लॉटरी किसी की ऐसे नहीं निकलती। जब लॉटरी का पर्चा ही नहीं भरा आपने तो फिर लॉटरी आपकी निकलेगी कैसे? और नजदीक का जो मुनाफा है उसमें दूर का बहुत बड़ा नुकसान छिपा हुआ है। आप इस बात को समझें। 50,000 रुपए देकर कोई आपको 5 लाख रुपए नहीं दे देगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।